परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीब करौर जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। आज मैं श्री राम जी की एक स्तुति बताने जा रहा हूं और इस स्तुति का महात्म्य भी बता रहा हूं और ये स्तुति श्री रामचंद्र जी से कब और किसने करी थी यह भी बता रहा हूं। ये स्तुति अगर आप करते हैं और श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपनी कातर प्रार्थना रखते हैं तो निश्चित रूप से श्री रामचंद्र जी की कृपा आपके ऊपर होगी और श्री रामचंद्र जी आपको हर बाधा से मुक्त कर देंगे और श्री रामचंद्र जी की कृपा से आपके जीवन में जो घोर से घोर कष्ट भी हो रहा होगा निश्चित रूप से उसका भी शमन होगा। एक समय की बात है कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि आप जगन्नाथपुरी में रहें, नहीं तो समुद्र मेरी पुरी को डुबो देगा। अयोध्यापुरी में भगवान श्री राम की पूजा हो रही थी। शुद्ध घी के लड्डू व पूड़ी कचौड़ियों की उत्तम सुगंधी वायु देवता ने अपने पुत्र को अयोध्यापुरी से जगन्नाथपुरी में आकाश मार्ग से पहुंचा दी। श्री हनुमान जी जगन्नाथपुरी से अयोध्या जी में आ गए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, आप क्यों आ गए? समंदर मेरी पुरी को डुबो सकता है। हनुमान जी ने कहा, आपके प्रसाद की सुगंधी से हम अपने को रोक नहीं सके। तब कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने उनके पैरों में बेड़ी डाल दी और कहा कि अब आप वहीं पर बंदी बनकर रहें। श्री जगन्नाथपुरी में बेड़ी हनुमान अब भी हैं। बेड़ी से मुक्त होने के लिए श्री हनुमान जी ने यह स्तुति की थी श्री रामचंद्र जी से, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान श्री राम ने तुरंत पुष्पक विमान भेजे और उन्हें मुक्त कर दिया था। ये जनश्रुतियों में ये कथा आती है और ये स्तुति हनुमान जी द्वारा श्री रामचंद्र जी के चरणों में की गई है। इस स्तोत्र का अगर आप नियमित पाठ करते हैं तो आपको हर प्रकार के बंधन से मुक्ति मिलती है और आपके हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। और ये मेरे खुद का अनुभूत प्रयोग भी है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये स्तुति आप निश्चित रूप से अपनी नियमित पूजा दिनचर्या में शामिल करें। अगर आप हर तरह से निराश हो चुके हैं तो यह स्तुति श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से की थी और श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को, उस बेड़ी हनुमान को जगन्नाथपुरी जी से मुक्त कर दिया था। तो ये जो स्तुति है ये मैं बता रहा हूं और ये आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ भी आएगा। इस स्तुति को आप अपने पूजा में, अपने पाठ में नियमित शामिल करें और इससे आप अपने दुखों से निवृत्त होने का प्रयास करें। श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत ही कातर प्रार्थना है, श्री हनुमान जी के द्वारा की गई है और इस प्रार्थना से सारे मनोरथों की सिद्धि की जा सकती है। स्तोत्र इस प्रकार से है, हा नाथ, हा नरावरोत्तम, हा दयालु, सीतापते, रुचिर कुंतल शोभिवक्त्रम, भक्तार्तिदाहक मनोहर रूप धारिण, मां बंधनात् शपदि मोचय मां विलंबम, सम्मोचितोस्तु भरिताग्रज पुंगवाढ्या, देवाश्च दानव कुलाग्नि सुदह्यमाना, तत्सुंदरी शीर्षि संस्थित केशबंधा, सम्मोचितोस्तु वरुणालय मांग पादम, अत्राह महासुरथेन सु विगाढ़ पाशः, बद्धो अस्मि मांग पुरुषासु देव, नो मोच इष्यसि यदि अस्मरन्तिरेक, त्वं सर्वदेव परिपूजित पाद पद्यम, लोको भवन्त मिद मूलसितौ हसिष्ये, तस्माद् विलंबो हिमोचय मोचयाशु। इति श्रुत्वा जगन्नाथो रघुवीर कृपानिधि, भक्तम मोचयितुम गतः पुष्पके नाशु वेगिना। अब मैं कहता हूं कि आप ये पूरा स्तोत्र ना भी पढ़ें तो आप सिर्फ इस स्तोत्र के ये जो 2 पद हैं ऊपर के, सिर्फ आप इसके माध्यम से भी प्रार्थना कर सकते हैं श्री रामचंद्र जी से और इसके माध्यम से भी आपको इसका उतना ही लाभ होगा जितना ये पूरा स्तोत्र के पढ़ने से। ये पहले की 2 लाइन है, हा नाथ, हा नरावरोत्तम, हा दयालु, सीतापते, रुचिर कुंतल शोभिवक्त्रम, भक्तार्तिदाहक मनोहर रूप धारिण, मां बंधनात् शपदि मोचय मां विलंबम। इसका अर्थ है, हे नाथ, हे नरों में सर्वोत्तम, हे दयालु, हे सीतापति, हे सुंदर घुंघराले बाल वाले, शोभित वस्त्र वाले,
भक्तों को उबारने वाले, मनोहर रूप धारण करने वाले आप मुझे मेरे बंधनों से तुरंत अविलंब मुझे मुक्त करें। अगर आप सिर्फ ये इस स्तोत्र की 2 पंक्तियां भी पाठ करते हैं तो आपको श्री रामचंद्र जी की कृपा अवश्य मिलेगी। अगर संभव हो तो आप पूरा स्तोत्र का पाठ करें, और नहीं तो संक्षेप में आप कम से कम इन 2 पंक्तियों का पाठ नियमित रूप से करें, और आप देखेंगे कि आपकी कठिन से कठिन विपत्ति भी प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से नष्ट हो जाएगी, और आप श्री रामचंद्र जी की कृपा के भागी बनेंगे। और ये स्तुति श्री हनुमान जी ने की थी प्रभु श्री राम से, और प्रभु श्री राम ने श्री हनुमान जी के कष्ट दूर किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्तोत्र की अहमियत क्या है। बहुत दिनों से यह एक पेंडिंग चल रहा था डिमांड चैनल पर रखने के लिए, तो मैंने पूरा स्तोत्र भी पढ़ दिया है, और आपको जो 2 पंक्तियां पाठ करने में अपने रखनी है वो भी पढ़ दिया है। अब आपको जो सुविधाजनक लगे आप उसके अनुसार इसका पाठ करिए और इसका लाभ उठाइए। फिर मिलता हूं आगे किसी वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम, और परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीप करौरी जी महाराज के चरणों में सादर दंडवत वंदन।